सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन से अवश्य ही आत्मिक आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की एक नई और महत्वपूर्ण अवस्था, या मैं कहूँ अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था, अध्याय 4 की पद 1 में। मित्रों, इससे पहले प्रभु यीशु ने 7 कलीसियाओं को व्यक्तिगत संदेश दिए। अब अध्याय 4 की शुरुआत में प्रेरित यूहन्ना को एक स्वर्गीय दर्शन के लिए बुलाया जाता है। वो लिखते हैं, इन बातों के बाद जो दृश्य मैंने देखा वो ये था कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। मित्रों, ये एक आत्मिक बुलावा है, यहाँ ऊपर आ जा, जो हमें भी निमंत्रण देता है कि हम सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठें और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें। आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस एक पद के गहरे अर्थ को और आत्मिक संदेश को समझेंगे। एक ऐसा द्वार जो केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की निकटता और उसकी योजना को जानने के लिए खुला है। प्रभु में प्रिय दर्शकों और हमारे सारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरी आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं और उसके वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हुए उसके 4थे अध्याय पर आप पहुँचे हैं। इसका विषय है प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में कलीसिया। पिछले 2 अध्यायों में, अर्थात अध्याय 2 और 3 में, हमने उन 7 कलीसियाओं के परिप्रेक्ष्य में कलीसिया का इतिहास देखा था। परंतु जब हम अध्याय 4 में आते हैं दोस्तों, तो एक प्रश्न उठता है कि कलीसिया कहाँ गई, कलीसिया कहाँ पर है। अध्याय 4 से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत तक कलीसिया आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, कलीसिया का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलेगा। पुस्तक के अंत में निमंत्रण तो दिया गया है, परंतु वह एक सामान्य निमंत्रण है और पुस्तक के कालक्रम में उसका कोई संबंध नहीं है। इस समय के बाद आप कलीसिया शब्द कहीं भी नहीं देखते हैं या पढ़ते हैं। अब तक कलीसिया शब्द बार बार आता रहा है। लगभग 19 बार कलीसिया शब्द का उपयोग किया गया, लेकिन कलीसिया की चर्चा अब समाप्त हो जाती है, अर्थात 4थे अध्याय से, क्योंकि कलीसिया प्रभु से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए हवा में उठा ली गई है और स्वर्ग में चली गई है। कलीसिया का उठाया जाना फिलाडेल्फिया की कलीसिया द्वारा प्रगट युग में हमें दिखाया गया है और इस पृथ्वी पर अब जो कलीसिया रह गई है वह केवल एक संस्था मात्र है। जैसा वचन कहता है, वह कलीसिया नहीं है। कलीसिया का केवल एक ढांचा बस दिखाया गया है। वह महाक्लेश में यहीं रहेगी, यहाँ छोड़ दी जाएगी। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। उसके विषय में कहा जाता है कि वह एक बड़ी वेश्या है। दोस्तों, यह कैसा भयानक उपनाम है। यह उसके लिए धिक्कार की बात है कि उस कलीसिया को जो पृथ्वी पर छोड़ दी गई है उसे वेश्या कहा गया है। सच तो यह है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सबसे अधिक भय उत्पन्न करने वाला अध्याय जो है वो है 17वां अध्याय। क्या हम कलीसिया का उल्लेख फिर कभी सुन पाएंगे? दोस्तों, हाँ, जरूर। परंतु वह वास्तव में कलीसिया नहीं है। अब वह मसीह की दुल्हन हो चुकी है, जो अपने दूल्हे के लिए संवारी गई है और उससे मिल चुकी है। अध्याय 4 से अध्याय 22 तक हम इस अद्भुत पुस्तक का अंतिम भाग देखते हैं। इस पुस्तक का विभाजन यूहन्ना को बताया गया था और उसने उसे ही ज्यों का त्यों हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। हमें इससे चूकना नहीं है, क्योंकि उसने अध्याय 1 के पद 19 में इस बात को कहा था। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। मित्रों, इसके बाद जब कहता है तो यूनानी में इसके लिए मेटाटोटा शब्द का उपयोग किया गया है। अर्थात यूनानी भाषा में यह शब्द तब उपयोग किया जाता है जब वर्तमान विषय या दृश्य पूर्ण रूप से बदलकर सर्वथा कोई दूसरा दृश्य आपके सामने प्रकट किया जाता है। मतलब एक चित्र बदलकर कोई दूसरा चित्र दिखाया जाता है। कुछ स्पष्ट तथ्यों से प्रकट होता है दोस्तों कि हम
अध्याय 4 से आरंभ करके एक सर्वथा एक नए विभाजन में प्रवेश कर रहे हैं। अब वातावरण जो है वो बदल जाता है और परिस्थितियों में एक गंभीर परिवर्तन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। पहली बात दोस्तों, इस संसार में हमें अब कलीसिया दिखाई नहीं देती है। यद्यपि अध्याय 4 तक 19 बार इस कलीसिया के बारे में संदर्भ दिया गया है और कहा गया है। सच तो यह है दोस्तों कि अध्याय 2 और 3 पूर्ण रूप से इस संसार में उपस्थित कलीसिया को समर्पित किया गया है तथा इसके बाद अध्याय 4 से पुस्तक के अंत तक कलीसिया का उल्लेख संसार के संबंध में कहीं भी नहीं किया गया है। अंतिम और एकमात्र संदर्भ आपको समापन की गवाही में पढ़ने को मिलेगा, जो इस संसार के छोटे से दिन को पूरे होने के रूप में दी गई है। यही बात प्रकाशित वाक्य 12 उसके पद 16 में आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के विषय में यूहन्ना 17 के पद 16 में कहा था, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। और अपने अनुयायियों से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 के पद 3 में कहा था, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये थी पहली बात। दूसरी बात क्या है? अध्याय 2 में हमें स्वर्ग का चित्र दिखाया गया है। क्योंकि अब भी इस संदेश का विषय वस्तु कलीसिया ही है, हम उसे उसके घर अर्थात उसके स्वर्ग में देखते हैं। पर प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि कलीसिया स्वर्ग में कैसे पहुंच गई? यह एक अच्छा प्रश्न है और पौलुस इसका उत्तर हमें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के पद 17 में देते हुए कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। मित्रों, वह हमें इसका तरीका भी बताता है। पहला कुरंथी 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। विश्वास एक पापी को प्रमोशन मंच पर खड़ा कर देता है, एक लॉन्चिंग पैड पर खड़ा कर देता है और वहां से हम एक मिसाइल के समान प्रभु यीशु से भेंट करने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, यह एक अद्भुत बात है जो केवल हम विश्वास कर सकते हैं। एक पवित्र जन स्वर्ग के खुले द्वार में प्रवेश करेगा। कलीसिया मसीह यीशु के साथ होगी और मसीह यीशु स्वर्ग में होगा, जहां से वह महाक्लेश की घटनाओं को नियंत्रित करेगा, जैसा कि हम आगे देखेंगे अध्याय 8 में। तब तीसरी बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो है, कलीसिया कोई नाम नहीं है, पर यह उन मनुष्यों की परिभाषा है जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास और भरोसा किया। इस युग में प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों की यही परिभाषा है। हमें इस बात को अपने मनों में बसा लेना है, क्योंकि इस विषय में हमारी आज की धारणा भ्रमित है। यूनानी भाषा में जो नए नियम की मूल भाषा है उसमें कलीसिया को इक्लीसिया कहा गया है, जिसका अर्थ है बुलाए गए लोग या बाहर निकाले गए लोग। आज हम संसार से बाहर निकाले गए लोग हैं जो इस कलीसिया के अंग हैं। जब कलीसिया अपनी मंजिल पर अर्थात स्वर्ग में पहुंच जाएगी, तब उसका वह नाम जिससे वह संसार में पहचानी जाती थी बदल जाता है और उसे एक अन्य नाम दिया जाता है, जिसे हम अध्याय 4 में देखेंगे। वहां पर लिखा है 24 प्राचीन जो स्वर्ग की कलीसिया में उसके प्रतिनिधि हैं, वो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, स्वर्ग में हम कलीसिया को दुल्हन के रूप में भी देखेंगे, जो अपने नए घर में अपने यरूशलेम में आ चुकी है। दोस्तों, वह विधर्मी संस्था जो कलीसिया के नाम से धरती पर है, वह इस संसार में बनी रहेगी और उसे कलीसिया के नाम से नहीं जाना जाएगा, परंतु उसे एक बड़ा और भयानक नाम दिया गया है, वो है बड़ी वेश्या। दोस्तों, सेमिनरी में एक प्राध्यापक ने अपनी कक्षा में कभी ऐसा कहा, कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी आने वाले रविवार कुछ कलीसिया के लोग आराधना के लिए उपस्थित होंगे और उनका एक भी सदस्य कम नहीं होगा, सब वहां उपस्थित होंगे। कारण क्या है? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वह लौदीकिया की कलीसिया है जो कहती है कि वह विश्वासी है, परंतु उसमें विश्वास नहीं है, उसमें सत्य नहीं है।
तब आती है चौथी बात। अध्याय 6 में जो दंड व्यक्त किए गए हैं वे कलीसिया को दी गई अनुग्रहकारी प्रतिज्ञा और प्रावधानों से सुसंगत नहीं है। अर्थात यदि कलीसिया संसार में रहती है तो वह परमेश्वर के अनुग्रह को विफल करती है, क्योंकि उसने हमें दंड की आज्ञा से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की है। इसका मतलब यह है कि जिस समय दंड आएगा, महाक्लेश आएगा, उस समय पृथ्वी पर कलीसिया नहीं होगी। यदि कलीसिया होगी पृथ्वी पर तो ये प्रभु की आज्ञा और उसकी योजना की विफलता होगी। तब पांचवी बात, अंत में विभाजन को समझे बिना अध्याय 3 से अध्याय 4 में जाना पुस्तक के स्वाभाविक विभाजन को अनदेखा करना है, जैसा कि अध्याय 1 पद 19 में हमने पढ़ा था और वहां व्यक्त किया गया है। मित्रों, जैसे ही हम पुस्तक के अंतिम भाग में दंड और प्रकोप के साथ प्रवेश करते हैं और मनन करते समय हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस अध्ययन के केंद्र में है। वही सब घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है और सफल एवं निश्चित समापन की ओर उन्हें बढ़ा रहा है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के पद 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वही है जो मारा गया और वही है जो हमें दंड देने के लिए आ रहा है। कलीसिया की चर्चा समाप्त हो जाने के बाद दृश्य पृथ्वी से हटकर स्वर्ग की ओर चला जाता है। मित्रों, यह एक गंभीर परिवर्तन है, तथापि परमेश्वर का वचन स्वर्ग की घटनाओं और मनुष्यों का वर्णन वैसे ही करता है जैसे पृथ्वी पर उनका वर्णन कर रहा था। यहाँ ना तो अंधविश्वास की बात है, ना ही रहस्य की कोई बात। उस विशाल खाई का पुल सुविधापूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ पार कर लिया गया है। केवल पवित्र आत्मा ही स्वर्ग की बातों को आसानी से हमें समझा सकती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह पृथ्वी की बातों को हमें समझाया करती थी। मित्रों, यदि मनुष्य इस पुस्तक को लिखता तो क्या होता? क्योंकि यदि वह स्वर्ग में पहुंचता तो विचित्र बातें करता। मैं यह कैसे जान पाता हूँ? मित्रों, आप अन्य लेखकों के द्वारा आध्यात्मिक संसार, अधोलोक और अनदेखे संसार का वर्णन उनकी पुस्तकों में पढ़कर इस बात को जान सकते हैं। वे बहुत सी अलग अलग बातें, आश्चर्य करने वाली बातें लिखती हैं जो सुसंगत नहीं है। इस प्रकार के वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये सारी पुस्तकें झूठी हैं। आज शैतान और दुष्टात्माओं के संबंध में विश्वासियों तक में भयानक धारणाएं बनी हुई हैं। मैं इन बातों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में रोमांच नहीं है। दोस्तों, हम सीधे सीधे स्वर्ग के परिदृश्य में यहाँ पर आ जाते हैं। अध्याय 4 में वह एक श्रद्धा से पूर्ण भयावह दृश्य है और उसमें वह सब नहीं है जो मनुष्य लिखता है, वही बातें हैं जो परमेश्वर कहता है। कलीसिया को स्वर्ग में सांसारिक नाम से नहीं जाना जाता है, पर अब वह अपने महायाजक के साथ विश्वासियों का याजकीय समुदाय कही गई है। अध्याय 4-5 में स्वर्गिक दृश्य एवं प्राणी हमारा अभिवादन करते हैं। इससे पूर्व कि हमारा ध्यान पुनः पृथ्वी की ओर आकर्षित किया जाए, वहां पर 4 घुड़सवार निकलते हैं जो महाक्लेश का आरंभिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, परमेश्वर का सिंहासन यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने 3 प्रकार के जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दिखाया गया है। वह भविष्यवक्ता है, वह याजक है और वह राजा के रूप में हमारे सामने प्रकट किया है। आप देखेंगे कि परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना वहां की जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर ही है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं 4थे अध्याय को। 4थे अध्याय का पहला पद लिखा हुआ है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। दोस्तों, लिखा है इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की। यहाँ पर मेटाटोटा का उपयोग 2 बार किया गया है। इस शब्द से पद का आरंभ और समापन दोनों होता है। इसे 2 बार कहा गया है। एक बार उस उक्ति के साथ कहना आरंभ करता है और इसी उक्ति के साथ वह अंत भी करता है। दोस्तों, इस प्रकार दोहराए जाने से इस उक्ति का महत्व और भी गंभीर और बड़ा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूहन्ना को डर था कि वे जो महाक्लेश से पूर्व कलीसिया का उठाया जाना नहीं मानते हैं, इससे चूक जाएंगे। अतः वह 2 बार इस बात को लिखता है। क्या कहता है? क्या देखता हूँ,
और आँखों से देखता है, सुना था, अर्थात कानों से उसने इस बात को सुना था। यह टीवी कार्यक्रम के समान है दोस्तों, जैसे आप अभी टीवी पर अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप इस बात को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। दोस्तों, यह पहला महान टीवी कार्यक्रम के समान है जो कि यहाँ पर प्रकट किया गया है। दोस्तों, हमें कभी चांद का टीवी कार्यक्रम दिखाया गया था, कभी अंतरिक्ष का, परंतु यह तो स्वर्ग का टीवी कार्यक्रम है जो यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। विश्वासियों को इसमें महान रुचि होनी चाहिए, ना कि अपने सपनों की छलांग में। दोस्तों, स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है, उसमें सब कुछ सच्चाई है और हमें इस दृश्य के साथ घबराना नहीं चाहिए, वरन सामान्य रूप से इसे समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। परंतु दोस्तों, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इसके बारे में उत्साही हुए बिना नहीं रह सकता। जब वो कहता है तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त 4 खुले द्वारों में से यह एक द्वार है जो यहाँ दिया गया है। पहला है अध्याय 3 पद 8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह फिलेडेल्फिया की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहता है, देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों कि यह परमेश्वर के वचन के प्रसारण के लिए अवसर का द्वार है कि वचन लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। दूसरा है निमंत्रण और प्रभु यीशु मसीह के साथ पहचान करने का खुला द्वार। यह प्रकाशित वाक्य 3:20 में दिया गया है। मित्रों, लिखा है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मित्रों, यह आपके मन का द्वार है जिसके द्वारा से मसीह आपके जीवन में प्रवेश करता है। और तीसरा है, यहाँ पद 1 में भी हमारे लिए एक खुला हुआ द्वार है जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास पहुँचने का द्वार है। लिखा है, मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। इससे आगे हम और ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चौथी बात, अध्याय 19 पद 11 में वहाँ पर स्वर्ग में एक खुला हुआ द्वार फिर से दिखाई देता है महाक्लेश के बाद। दोस्तों, महाक्लेश के बाद जब प्रभु यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा तब इसी द्वार से वह प्रवेश करेगा। वह परमेश्वर के विरुद्ध सब अधर्म और विद्रोह का नाश करके अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। यूहन्ना ने इस द्वार को खुलते हुए नहीं देखा दोस्तों, वह द्वार खुला हुआ था, अर्थात वह द्वार सदा खुला रहता है। इस द्वार से विश्वासी 2000 वर्षों से परमेश्वर के पास जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। यूहन्ना ने 14 अध्याय में पद 16 में इसी बात को कहा था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और यूहन्ना 10:9 में वह इसी बात को दूसरे तरीके से कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मित्रों, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और आपके मन के द्वार पर खटखटाने वाला भी केवल वही है। वही तो है जो सब बातों को आप पर प्रकट करता है। यही तो इन सब बातों की महिमा और महानता है। मित्रों, इस खुले हुए द्वार का अर्थ है कि जब भी कोई इसमें प्रवेश करना चाहता है वह प्रभु यीशु को पुकार कर उसमें प्रवेश कर सकता है। हम विश्वास के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आज की भाषा में हम इस बात को कह सकते हैं, विश्वास हमें कलीसिया के प्रमोचन मंच पर अर्थात लॉन्च पैड पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह में लाकर खड़ा कर देता है। और कलीसिया के उठाए जाने पर हम मिसाइल के समान उसके द्वारा उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, हम अंतरिक्ष में लक्ष्य रहित उड़ान नहीं भरेंगे। यदि मनुष्य चांद पर पहुंच सकता है, अंतरिक्ष में पहुंच सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी कलीसिया को उठाकर स्वर्ग में ले जाने में कोई कठिनाई कभी नहीं होगी। तब वो कहता है यूहन्ना से, यहाँ ऊपर आ जा। मित्रों, यह यूहन्ना के लिए स्वर्ग का निमंत्रण है और यह प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए भी एक स्वर्गिक निमंत्रण है हर एक मनुष्य के लिए। पहला यूहन्ना 1:3 में यूहन्ना कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र
मसीह यीशु के साथ है। यूहन्ना के कहने का अर्थ है, हमने सुना है, देखा है और तुम्हें बताते हैं। मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि तुम भी हमारे साथ इन बातों में आओ और सहभागी हो जाओ, क्योंकि एक दिन तुम इस खुले हुए द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करोगे। तब आगे लिखा है, जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। मित्रों, यह वही शब्द है जो कलीसिया को प्रभु यीशु के साथ हवा में मिलाने के लिए पुकारेगा। यह किसका शब्द है? किसी और का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। यह हमें उस साधारण चिन्ह से परिचित कराता है जो इससे आगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में बार बार पढ़ने को हमें मिलेगा। यह निश्चित ही एक चिन्ह है, क्योंकि तुरही बातें नहीं कर सकती है, तुरही बजाई जाती है, परंतु उपमा तुरही के रूप में दी गई है, बलसारा के गाने वाले सितार। दोस्तों, बाइबल में हमें यह उपमा दी गई है बलसारा के गाने वाले सितारे, जबकि सितारे स्वयं गाना नहीं गा सकते। इसी प्रकार तुरही का शब्द या उसका अर्थ यह नहीं है कि तुरही से शब्द निकल रहे हैं। यह एक अलंकार है जो कि यहाँ पर अलंकारिक भाषा में प्रकट किया गया है। प्रभु यीशु मसीह का शब्द तुरही की आवाज के तुल्य जैसे यहाँ पर बताया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 और 17 पद में परमेश्वर की तुरही का फूंका जाना कहा गया है। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मित्रों, यह कलीसिया के उठाए जाने या रैप्चर के संबंध में एक निश्चित बात है जो बाइबल में कही गई है। मित्रों, यदि कोई आपसे कहे कि बाइबल में कलीसिया के उठाए जाने का शब्द नहीं दिया गया है, तो आप इस बात को स्मरण रखें कि यूनानी की मूल भाषा में जो शब्द उपयोग किया गया है उसका अर्थ है झपटना, जिसका अर्थ निकलता है झपट कर या खींच कर या अचानक ही किसी चीज को उठा लेना, जो कि विश्वासियों के साथ उस रैप्चर के समय होने जा रहा है। दोस्तों, पौलुस ने इसी शब्द का उपयोग किया है। हम उठा लिए जाएंगे और वह शब्द प्रभु यीशु का होगा, जैसे तुरही का। उस शब्द ने यूहन्ना को झपट कर ऊपर उठाया और एक दिन वह हमें भी उसी प्रकार ऊपर उठा लेगा। दोस्तों, लिखा है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। जिन बातों के बाद का अर्थ है कलीसिया के पृथ्वी पर से उठा लिए जाने के बाद। दोस्तों, यह बात मुझे आनंद से भर देती है और साथ ही एक भय भी हमारे अंदर, मेरे अंदर उत्पन्न करती है कि आज मैं कहाँ हूँ। पर आज हमारा विश्वास अपने कर्मों पर नहीं है, किसी अन्य मनुष्य पर नहीं है, पर केवल परमेश्वर के वचन पर है, जिसके आधार पर हमारा उद्धार होता है और हमें प्रभु यीशु से मिलने के लिए बादलों पर उठाए जाने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि हमने उसके वचन के आधार पर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त की है। मित्रों, आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने हमें अपने साथ उठा लेने की प्रतिज्ञा दिया है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि उसने हमें एक धन्य आशा दिया है कि हम प्रभु यीशु के साथ कलीसिया में उठाए जाएंगे और उस कलीसिया को अपनी दुल्हन के समान उस नए यरूशलेम में वो रखेगा। प्रभु, हम इस योग्य तो नहीं हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, परंतु केवल मसीह यीशु के लहू के द्वारा से आपने हमें इस योग्य ठहरा दिया है कि हम आपकी कलीसिया के अंग बनाए गए हैं। प्रभु, आपके चुनाव के लिए, आपकी उस धन्य आशा के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रसारण के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, उसके पास रहने और उसके साथ भोजन करने का अधिकार। जो विजयी रहेगा प्रभु उसे उसके साथ रहने और उसके साथ भोजन करने का अधिकार देंगे।
आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जो देखने योग्य था उसे स्वर्ग में क्या देखने के लिए बुलाया गया? ए. धरती की घटनाएं, बी. स्वर्ग में जो होना है, सी. नबी की भविष्यवाणी, डी. मंदिर की पूजा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 4:1 हमें सिर्फ यूहन्ना के दर्शन की शुरुआत ही नहीं बताता, बल्कि ये हमें एक दिव्य निमंत्रण भी देता है ऊंचा उठने का और उस स्वर्गीय दृष्टि को देखने का जिसे परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। मित्रों, ये द्वार आज भी खुला है उन लोगों के लिए जो आत्मा में चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं और जो संसार की बातों से ऊपर उठकर उसकी योजनाओं को समझना चाहते हैं। यीशु आज भी कह रहे हैं, इधर आ और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो इनके बाद होने वाली हैं। मित्रों, प्रश्न ये उठता है, क्या आज हम तैयार हैं उस बुलावे का उत्तर देने के लिए? आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें, आत्मा में जागृत होकर परमेश्वर की बुलाहट को सुने और स्वर्ग के खुले द्वार में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं और आग्रह रहेगा कि किसी के साथ साझा भी कीजिए। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।